हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारी कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, तो मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को दर्शन करा रहा हूँ। मैं कल से लाइव आया करूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिल सके। जाना तो वहाँ भी जाना पड़ रहा है ब्लॉग के चक्कर में। नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो। नारद जी बोल बैठे, देवी वृद्धा कीर्य सेवाने अहो चिंता दुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजा स्मृत दुःखम गमेष्यति। देवी तुम चिंता मत करो। ये देवी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बुद्धता अरे मैं भक्ति देवी के दुख को दूर करने का मैंने प्रयास किया। क्या किया कि मैंने कहते हैं ज्ञान के कान पे, वैराग्य के कान पे गीता का उपदेश किया। कई मंत्रों को मैंने वेद शास्त्र का अनुसरण किया, लेकिन जब तक मैं ज्ञान के कान पर बोल के आता थोड़ा ज्ञान खड़ा हो जाता। मैं ज्ञान को छोड़ के वैराग्य के कान पे जाता तो वैराग्य ज्ञान तब तक सो जाता, जर्जर हो जाता, वैराग्य उठ जाता। बहुत यत्न प्रयत्न प्रयास किया मैंने, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैंने पूछा, देवी इतना दुख तुम्हें क्यों है, तुम कौन हो, क्या बात है? वो अपना परिचय देने लगी। क्या उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। बोल बैठे नारद जी, अरे मेरा नाम तो भक्ति है, लेकिन मैं द्रविड़ देश में बड़ी पली, उत्पन्न जन्म लिया मैंने, जाके मैं बड़ी पली। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, थोड़ा थोड़ा मैं महाराष्ट्र में भी गई। और गुर्जरे जीर्णतांगता, और जब मैं गुजरात की तरफ गई तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, वृद्ध हो गए, मेरे पुत्र जवान थे। फिर कलयुग का प्रभाव पड़ा। कैसा? तत्र घोर करेर योगा पाखंडे खंडितांगगा दुर्बलाहम चिरायाता पुत्राभ्याम मंद सामंदता। और कलयुग का प्रभाव के कारण से मैं तो जवान हो गई, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। और चलते चलते वृंदावन में गई तो मैंने वहां पर क्या देखा? वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणे। अरे वृंदावन की भूमि में जैसे प्रवेश होती हूँ मैं युवा हो गई, और मेरे दोनों पुत्र क्या हुए? दोनों पुत्र वृद्ध की तरफ चले गए। नारद जी बोल बैठे, देवी वृंदावन से संयोगा पुनस्त्वा कर्णे नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्त निर्त्यक्रिये वचा। देवी धन्य है वृंदावन की नगरी, जिस नगरी में आने से तुम जवान हो गए। इसलिए वृंदावन की भूमि में आज भी क्या बोलते हैं? चोर होगा, डाकू होगा, लुटेरा होगा, बिजनेस करने वाला होगा, चाहे वृंदावन भूमि जाने वाला होगा, उसके मुंह पे केवल एक ही वाणी नजर आती है। क्या वाणी नजर आती है? राधे राधे बोलते हैं सब। कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? राधे राधे बोलते हैं। कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते? क्योंकि भगवान कृष्ण की प्राण धन है राधा, और जब राधा को जवान किया जाएगा तो भगवान अपने आप ही जवान हो जाएंगे, भगवान तो अपने आप ही परिपूर्ण हो जाएंगे। जब राधा देवी परिपूर्ण रहेगी तो भगवान भी परिपूर्ण रहेंगे। इसलिए वहां बोला जाता है राधा राधा। इसलिए धन्य है वृंदावन की नगरी देवी, जिस नगरी में आने से तुम युवा हो गई। इतना कहा, नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। तो नारद जी ने कई शब्द का उच्चारण किया। नारद जी बोले बड़े सनत कुमारों को, ये सनत कुमारों जया शब्दो नमः शब्द संग शब्द तथैव च में यत्न प्रयत्न विफल हो गए। भक्ति देवी हाथ जोड़ के नारद जी को कह बैठे, नारद जी अरे हे नारद जी आप मेरा दुख दूर करो, और आपने तो बड़े बड़े महान व्यक्तियों के दुख को दूर किया है। तो भक्ति देवी कह रही है नारद जी को कि जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलया ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी आप तो बड़े महान हैं। जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते। अरे जो कयाधु पुत्र भक्त प्रहलाद तुम्हारे शरण में आया, आपने उसी भक्ति को स्वीकार कर उसको भगवान की प्राप्ति करवाई। ध्रुव पद की प्राप्ति तुम्हारे कारण से ध्रुव को प्राप्त हुई है। हे नारद जी क्या मेरा दुख दूर नहीं कर पाओगे?
इसलिए मेरा दुख भी दूर करो। इतना जब भक्ति देवी ने नारद जी को कहा तो नारद जी बोल बैठे, देवी तुम चिंता मत करो। सनत कुमार को नारद जी ने कहा, नारद जी हे सनत कुमार हो, मैंने कितना यत्न प्रयत्न प्रयास किया लेकिन मैं भक्ति के दुख को दूर नहीं कर पा रहा। मैंने क्या नहीं करा? वेदो उपन वेद वेदांत घोषेसा गीता पाठे प्रबुद्धता। अरे वेद पुस्तक का सार मैंने सारा लिया, फिर मैं ज्ञान वैराग्य को जागृत नहीं कर पाया। क्या नहीं करा? मैंने वेद उपनिषदों का सार लिया, गीता पाठ बार बार किया, शब्द का ओम शब्द का नमः शब्द का उच्चारण मैंने किया। क्या ये सत्कर्म नहीं है? बोला सत्कर्म जो है वह सत्कर्म केवल एक ही है। वेद उपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। अगर तुम ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए भागवती करोगे तो ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे, क्योंकि भागवती जो गंगा है ये सारे वेद उपनिषदों का सार इसके अंदर सारा समाहित है। तभी जाकर के भक्ति देवी का कष्ट दुख दूर हो पाएगा। अब इतना कहा, नारद जी बोल बैठे, हे भाइयों तुम बताओ मैं कैसे करूं, कैसे भी करूं? तो नारद जी ने हाथ जोड़कर अपने भाइयों को बोल दिया जो सनत कुमार थे, चार अरे मैं तो भक्ति देवी के दुख को दूर नहीं कर पाया, तो आप मेरी मदद करो। अगर आप कह रहे हो कि भागवती गंगा का प्रादुर्भाव होने से ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे, भक्ति के सारे कष्ट मिट जाएंगे, तो प्रभु आपके मुखारबिंद से हो जाए, इससे ज्यादा शुभ अवसर कौन सा होगा? बोला आप चलो मेरे साथ में। सनत कुमार कहने जाने के लिए तैयार हो गए। जब नारद जी ने आग्रह किया तो सनत कुमार नारद जी ने कह दिया, बोला ठीक है आप नारद जी काम करो। बोला क्या? तुम भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ जाओ हरिद्वार क्षेत्र में। अब देखो ध्यान देना, नारद जी की सनत कुमार के साथ मुलाकात कहाँ हो रही है? बद्रिकाश्रम में। और भक्ति और ज्ञान वैराग्य कहाँ है? वृंदावन की भूमि में। और लाने के लिए कहाँ बोला गया है? हरिद्वार क्षेत्र में। तो क्या सनत कुमार जी वहां नहीं जा सकते थे वृंदावन में? यह भक्ति देवी जब हरिद्वार में पहुंच गई तो क्या बद्रीनाथ में नहीं जा सकती थी? क्यों हरिद्वार क्षेत्र में क्यों चुना गया? हरिद्वार क्षेत्र इसलिए चुना गया कि हरि का द्वार है। दूसरी बात, अगर हरिद्वार क्षेत्र में कथा की जाएगी, अरे बद्रीनाथ में अगर कथा की जाएगी तो शायद कोई व्यक्ति जा पाएगा, हर नहीं जा, सबको नहीं जा पाएगा। इसलिए कह दिया हरिद्वार क्षेत्र में इसलिए कथा की जाए कि जो बाहर के लोग हैं वह भी अपना जीवन को सफल बनाने के लिए, ज्ञानमय भक्ति को अर्जन करने के लिए, भागवती गंगा को सुनने के लिए हरिद्वार में आ सकते हैं। और जितने संत महात्मा कंदराओं में बद्रिकाश्रम की गुफाओं में छिपे हुए हैं उनके कानों में बात गई, अरे देखो देखो भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए साक्षात भगवान ब्रह्म जी के मानस पुत्रों के द्वारा हरिद्वार आनंद नाम के तट पे भागवती गंगा प्रकट हो रही है। सारे के सारे संत महात्मा गुफाओं से बाहर निकले और उस असली कथा का स्मरण करने के लिए हरिद्वार क्षेत्र में तत्पर हो गए। तो कहने का मतलब है सनत कुमार जी चाहते कि लाभ सबको मिले, इस लाभ से वहां पर विराजमान हो गए। बहुत विशाल बड़ का वृक्ष है और बड़ वृक्ष के नीचे बालुकासन बना हुआ है, रेत का आसन बना हुआ है और बड़ वृक्ष के जड़ पे चौतरा बना हुआ है जहां पर चारों ब्रह्म ऋषि आसन पर बैठ गए। और तुरंत नारद जी गए वृंदावन की भूमि में। और जैसे नारद जी वृंदावन की भूमि में गए, नारद जी बोल बैठे, जब जा रहे थे नारद जी बोल बैठे कि भाग्यो बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विदाय हित दो दयते विवेकः। अरे बोला धन्य है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। देखो जब जन्म जन्मांतर हमारा भाग्य उदय होता है तब भागवती गंगा हमारे जीवन में आती है। और करती क्या है? अज्ञान मोह मदान्धकार, हमारे अंदर जितना ज्ञान भरा हुआ है उस ज्ञान को समाप्त कर देती है, ज्ञान की ज्योति जला देती है और हमारा विवेक जागृत हो जाता है। और जब विवेक जागृत हो जाता है तो भगवान की कृपा हमारे पर